नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। लाल किले के ऊपर एक झंडा फहराने वाला दीप सिद्धू आखिरकार सामने आया है। दीप सिद्धू की वीडियो सामने आई है और किस तरह से ये शख्स जो है वहां पर पहुंचता है, पहुंचने के बाद में फेसबुक लाइव करता है, वो हमने आपको पहले दिखाई है तस्वीरें। लेकिन अब जो है इस शख्स की वीडियो सामने आई है जहां पर किसान इसको दौड़ा दौड़ा करके मार रहे हैं और उसके बाद में ये शख्स जो है वहां से फरार हो जाता है। ये वीडियो सामने आई है। आप बताइए कि अगर किसान इसको वहां पर लेकर के गए हुए थे तो फिर किसान इसको क्यों मारते? आप बताइए किस तरह से इस एक शख्स ने पूरे आंदोलन को जो है वो बदनाम करने का काम किया है। किस तरह से अब मीडिया से लेकर के सरकार के समर्थक लोग, बीजेपी के समर्थक लोग जो है वो अब किसानों को लेकर के जो टारगेट कर रहे हैं, जिस तरह से उनकी बदनामी कर रहे हैं, उनको एक मौका दे दिया है इस शख्स ने। क्या इस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और क्या अब तक इसकी गिरफ्तारी नहीं हो जानी चाहिए थी? लेकिन अभी तक ये शख्स जो है वो खुला घूम रहा है और इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। एक शख्स जो है वो लाल किले के ऊपर चढ़ता है, वहां पर एक झंडा लहराता है और उसके बाद में वो शख्स जो है उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं होती है। सीधे सवाल पूछे जाते हैं कि अमित शाह, जिनके अंदर दिल्ली पुलिस आती है, जो होम मिनिस्टर है, वो आखिरकार क्या कर रहे थे? ये तमाम सवाल जो है उनका आप जिक्र करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप देखिए कि दीप सिद्धू जो है वो ट्रैक्टर पर बैठ करके, घटना करने के बाद में ट्रैक्टर पर बैठ करके जो है वो वीडियो बना रहा था और उसके बाद में किसान वहां पर पहुंच जाते हैं और उसको घेरते हैं और बेहद भयानक तरीके से उसको गालियां देते हैं। बहुत सारी गालियां हैं, हमने कुछ कोशिश करके म्यूट करने की उनको कोशिश भी की है। लेकिन आप देखिए किसानों का गुस्सा जो है किस कदर से जो है वो किसान के अंदर जो गुस्सा है वो उबाल मार रहा है। आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद में आपको दिखाएंगे किस तरह से ये शख्स जो है वो वहां से भाग खड़ा हुआ। भज गया साला, भैन हट जा साला, थोड़ा भैन साले नाल मारता फड़ा साले किसानों ने इस शख्स को, दीप सिद्धू को वहां से खदेड़ा। उसके बाद में सबसे बड़ी क्रोनोलॉजी आप देखिए, उसके बाद में एक बंदा आता है मोटरसाइकिल लेकर के। ये विजुअल को आप ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। एक बंदा आता है मोटरसाइकिल लेकर के, इसको मोटरसाइकिल देता है और उसके बाद में ये जो दीप सिद्धू है वहां से मोटरसाइकिल के ऊपर फरार हो जाता है। यानी ये ट्रैक्टर आंदोलन में जो ट्रैक्टर परेड थी उसमें शामिल नहीं था। ये स्पेशल अपने लिए जो है वो बाइक जो है वो लेकर के आया था और बाइक से ही ये लोग जो है वो आए थे, ये बताया जा रहा है। उसके बाद में बाइक से ही ये लोग जो है वो वापस चले गए। किस तरह से किसानों को वहां पर भड़काने का काम, उकसाने का काम, और फिर जो है वो लाल किले के ऊपर जिस तरह से इन लोगों ने उपद्रव किया, उसके बाद में जो थूथू हो रही है, जिस तरह से बदनामी हो रही है, उसके लिए ये जिम्मेदार शख्स, इसकी गिरफ्तारी कब होगी? सबसे बड़ा सवाल यही है और बार बार सवाल जो है वो पूछा जाएगा। लेकिन आप देखिए किस तरह से शख्स जो है वो मोटरसाइकिल लेकर के जो है वो भाग रहा है। ये वीडियो में आप देखिए। करी कटिंग शीशा ला मनी तेरी मां दी लन्न फड़ पे रहन दे भाई, रहन दे। करी कटिंग शीशा ला मनी तेरी मां दी लन्न फड़ पे रहन दे भाई, रहन दे। ये शख्स वहां से फरार हो गया, बाइक लेकर के फरार हुआ और उसके बाद में दूर जाकर के जो है इसने ट्रैक्टर पर फिर से बैठ करके फरार होता है बाइक के ऊपर और वीडियो बनाता है ट्रैक्टर के ऊपर बैठ करके। किस तरह से ये शख्स जो है
वो पगड़ी बांध करके जो है वो बैठता है, जबकि प्रधानमंत्री के साथ में जब फोटो खिंचाता है तो बगैर पगड़ी के फोटो खिंचाता है, लेकिन जब आंदोलन में शामिल होता है तो पगड़ी लगा करके शामिल होता है। क्रोनोलॉजी को आप समझिए कि यहां पर दिखाने के लिए जो है वो किसान बन जाता है, लेकिन वो आदमी किसका है, ये सवाल बार बार उठ रहा है। और ये सवाल जो है वो बार बार लोग पूछ रहे हैं कि आखिरकार सरकार का ये आदमी किसान आंदोलन में क्या कर रहा था। और सबसे बड़ी बात ये है, इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर आप देखिए, इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर में लिखा है कि एक रात पहले जो है दीप सिद्धू वहां पर सिंगू बॉर्डर पर मंच पर पहुंच जाता है और मंच पर पहुंच करके पूरी तरह से हाईजैक कर लेता है। और जो वहां पर युवा थे, जो वहां पर युवा तबका था, उसको जो है वो मोबिलाइज करता है अपने भाषणों के द्वारा और अपनी बातों के द्वारा, और वो फिर उसके बाद में उस भीड़ को लेकर के एक अलग रणनीति बना करके जो है ये शख्स वहां पर लाल किले पर पहुंच जाता है। और फिर वहां पर जो कुछ हुआ वो सब आपके सामने है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार होम मिनिस्ट्री क्या कर रही थी, दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी, सबसे बड़ा सवाल यह है। और आप ये देखिए किस तरह से सन्नी देओल की जो है वो सफाई आई है। सन्नी देओल ने 6 दिसंबर को सफाई दी थी, वो भी हमने आपको दिखाई है। और अब सन्नी देओल ने फिर से ट्वीट करके कहा है कि ये जो है दीप सिद्धू है, इससे मेरा या मेरे परिवार का जो है कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप बताइए कि इसी परिवार के साथ में दीप सिद्धू के कितने गहरे ताल्लुकात हैं, ये तस्वीरें जो है वो अपने आप में बयां कर रही है। और किस तरह से दीप सिद्धू के लिए यही सन्नी देओल जो है वो वकालत कर रहे थे, ये भी आप सुनिए। दीप ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਹੀ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਯੰਗਰ ਬ੍ਰਦਰ ਟੂ ਮੀ ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਸ਼ੋਡ ਹਿਸ ਇੰਟਰਸਟ ਵਾਂਟਿੰਗ ਟੂ ਜੁਆਇਨ ਫਿਲਮਸ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੇ ਦੀਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਹੀ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਯੰਗਰ ਬ੍ਰਦਰ ਟੂ ਮੀ ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਸ਼ੋਡ ਹਿਸ ਇੰਟਰਸਟ ਵਾਂਟਿੰਗ ਟੂ ਜੁਆਇਨ ਫਿਲਮਸ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੇ इस एक दीप सिद्धू की वजह से सारी मीडिया, अखबारों की कटिंग आप देखिए किस तरह से सारे अखबारों में केवल वही खबर है जो 26 जनवरी की जो गणतंत्र दिवस की जो परेड होती है उसकी खबर जो है वो दब गई है। और ये वाकई दबनी भी थी, क्योंकि किसानों की ट्रैक्टर परेड जो है वो इतनी शानदार तरीके से हो रही थी। लेकिन इस एक शख्स की वजह से इस पूरे आंदोलन को बदनाम करने का पूरी तरह से बहाना मिल गया मीडिया को। ये अखबारों की कटिंग आप देख रहे हैं, ये सारे अखबार आपके सामने हैं। और किस तरह से अखबार जो है वो चीख चीख करके जो है वो किसान आंदोलन को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, वो आपके सामने है। और जो गोदी मीडिया की अप्सराएं हैं, अप्सराएं मैं कह रहा हूं, जो गोदी मीडिया की अप्सराएं हैं उनकी तो आप पूछिए मत। गोदी मीडिया की जो अप्सराएं हैं वो कल से इस तरह से चीख चीख करके चिंघाड़ रही है जैसे मानो इसी दिन का इंतजार था कि किसी तरह से एक बार मौका मिल जाए, एक बार मौका मिल जाए और उसके बाद में हम अपनी वफादारी का सबूत दे देंगे। और आज वो अपनी वफादारी का सबूत दे रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है किसकी वजह से सब कुछ हुआ। इस एक दीप सिद्धू की वजह से यह सब कुछ हुआ। और यह दीप सिद्धू अभी तक फरार कैसे है यह पूछा जाना चाहिए। लेकिन सवाल केवल दीप सिद्धू तक नहीं रहने चाहिए, सवाल जो है वो पुलिस से भी पूछे जाने चाहिए। दिल्ली पुलिस से ये सवाल पूछे जाने चाहिए, गृह मंत्रालय से सवाल पूछे जाने चाहिए, अमित शाह से सवाल पूछे जाने चाहिए। कोई कोशिश जो है वो नहीं दिखी। ये किसान आंदोलन जो है, किसानों की जो ट्रैक्टर परेड है, वो सुबह 8 बजे खबर जो है वो फ्लैश हो गई थी कि किसानों ने ट्रैक्टर बैरिकेड तोड़ दिए हैं। उसके बाद में किसान आगे बढ़ने शुरू हो गए थे। लेकिन उसके बाद में करीब करीब 2 बजे तक, 2 से 3 बजे तक किसान लगातार एक के बाद एक ट्रैक्टर बैरिकेड जो है वो तोड़ते रहे। और उनको जो है रोकने के लिए कुछ जो प्रयास होना चाहिए था उस तरह का प्रयास जो है वो दिखा नहीं। अब सवाल यह है सबसे बड़ा कि होम मिनिस्ट्री आखिरकार क्या कर रही थी। क्या पूरी तरह से दिल्ली को जो है वो लाचार छोड़ दिया गया था? कोई जो है वो मां बाप दिल्ली का नहीं है ऐसा दिख नहीं रहा था, क्योंकि 8 बजे किसानों ने बैरिकेड तोड़ने शुरू किए। और एक और वाकया आपको बताऊंगा मैं, उससे पहले इस बात को कंप्लीट करता हूं कि किसानों ने 8 बजे बैरिकेड जो है वो तोड़ने शुरू किए। लेकिन 2 बजे तक जो है, उसके बाद में जो है शाम को गृह मंत्री अमित शाह के घर पर जो है वो मीटिंग होती है और कहते हैं कि जितनी भी आपको फोर्स इस्तेमाल करनी हो, बल इस्तेमाल करना हो, इनको वहां से खाली कराइए। ये शाम को मीटिंग होती है, करीब जो है ये 6 से 7 बजे खबर आती है। लेकिन आप बताइए उससे पहले जो है क्यों लाचार स्थिति में दिल्ली को छोड़ दिया गया? यह सवाल पूछा जाना चाहिए। क्या कोई बैकअप प्लान जो है वो दिल्ली पुलिस के पास में, गृह मंत्रालय के पास में नहीं था कि अगर किसान बैरिकेड तोड़ेंगे तो फिर हम क्या करेंगे?
एक मामूली तौर पर जो है जहां पर ट्राले वगैरह लगा करके, वो वीडियो हमने आपको दिखाई है, ट्राले वगैरह लगा करके जो है वो बैरिकेड बनाने की कोशिश की गई थी। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में जब किसान हैं, ट्रैक्टर लेकर के चल रहे हैं, तो इन ट्रालों को साइड में हटाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन जिस बात का जिक्र मैं अभी थोड़ी देर पहले कर रहा था वो सुनिए। सोचिए कि अगर जिस तरह से सुबह 8 बजे फ्लैश हुआ खबर कि किसानों ने बैरिकेड तोड़ दिए हैं, अगर उसी के जगह ये खबर जो है वो फ्लैश होती कि किसानों को ट्रैक्टर परेड के लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से गुलाब का फूल दे करके, दिल्ली पुलिस की तरफ से फूलों की वर्षा करके जो है वो उनको जो है वो आगे बढ़ाया गया है, एक जो है वो माहौल बनाया जाता, एक डिप्लोमेटिक तरीके से ही सही, लेकिन अगर एक उस तरह का माहौल तैयार किया जाता, दिल्ली पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं, जो वहां पर अर्धसैनिक बल है, वो अगर किसानों को एक एक गुलाब का फूल दे करके उनको परेड के लिए आगे बढ़ाते, तो किसानों का जो गुस्सा था, किसानों में जो एक भड़काव हो सकता था, वो फिर कहीं ना कहीं हद तक जो है वो कम होता। लेकिन सुबह सुबह पहली खबर चली कि सिंगू बॉर्डर पर बैरिकेड तोड़ दिए गए, उसके बाद में टिकरी बॉर्डर पर बैरिकेड तोड़ दिए गए, उसके बाद में गाजीपुर में जो है वो आंसू गैस के गोले चले, यानी पूरी तरह से जो है वो भड़कने दिया गया माहौल को। कहीं ना कहीं ये भी साफ तौर पर दिख रहा है। क्यों ऐसे इंतजाम नहीं किए गए कि सुबह से ही पुलिस जो है वो अच्छे मूड में जो है और अच्छी रणनीति के तहत जो है वो किसानों को वहां से निकालती। लेकिन जो पहला कदम दिल्ली के अंदर किसानों ने रखा, वो बैरिकेड को तोड़ करके रखा, और उसके बाद में 3 बजे तक बैरिकेड टूटते रहे, और उसके बाद में किसान जो है, जो ये दीप सिद्धू के नेतृत्व में, सारे किसान वहां पर नहीं गए, कोई किसान नेता जो है वो इनका नेतृत्व नहीं कर रहा था, और जो किसान है वो वहां पर गए भी थे, वो भी वीडियो वायरल हो रही है। वहां पर वो किसान पहुंच करके कह रहे हैं कि आप नीचे उतर जाइए, अपना ही आप नुकसान कर रहे हैं। ये वीडियो भी वहां की अंदर वायरल हो रही है, लेकिन गोदी मीडिया इसको आपको नहीं दिखाएगा। ये वीडियो भी आप देखिए। शुरुआत से लेकर के आखिरी तक हर पहलू मैंने आपके सामने रखा है। और क्या आपको नहीं लगता है कि दीप सिद्धू की गिरफ्तारी होनी चाहिए, और दीप सिद्धू को एक बड़े तरीके से जो है वो इसको आरोपी बनाया जाना चाहिए। जिस तरह से पूरी घटनाक्रम हुई है, किसानों को, आंदोलन को बदनाम करने का काम किया है, तो क्या इसके पीछे दीप सिद्धू का हाथ नहीं है? आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।